अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे कोर्स का कोर्स कोड है COSC 1101। इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्यूरी होगी, तो आप लोग मुझे मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करेंगे, जो कि है akil.khokar@kfueit.edu.pk। हमारे फर्स्ट वीक के जो लेक्चर्स के का मॉड्यूल है, जो हम आज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो चले जो स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स के लिए जो मैंने बुक्स की हैं रिकमेंड, वो C++ हाउ टू प्रोग्राम 9th एडिशन है जी, और प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस यूजिंग C++। ये दो बुक्स हैं। ये आपको नेट पे इजीली डाउनलोड हो सकती हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई क्यूरी है तो मुझे ईमेल कर सकता है, मैं आपको ये बुक्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए, कोर्स इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा है कि जो हमारा प्रोसीजर है वो कुछ ऐसे होगा कि हम लेक्चर्स देंगे। आप लोगों को बहुत सारी रीडिंग करनी पड़ेगी, बुक से भी कुछ ब्लॉग्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर उसके साथ साथ मैं आपको टाइमली कोई ना कोई आपसे क्विज़ेस लेकर रहूँगा, और असाइनमेंट्स होंगी हर लेक्चर में। इन असाइनमेंट्स को हम होमवर्क भी कह सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको एक टीम प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जो आप लोगों ने करना होगा। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमें कॉमनली चीज़ देखी गई है कि स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग से घबराहट होती है। वो समझते हैं कि मैं प्रोग्राम नहीं कर सकता हूँ, या पता नहीं क्या चीज़ है। तो प्रोग्रामिंग में आपने सिर्फ 3 काम करने हैं। अपनी मशीन पे, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखना है, उसे कंपाइल करना है, डिबग करना है और एग्जीक्यूट करना है। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है तो उसकी आपको लॉजिक बनाना पहले है, वो ज़रूरी होता है। जो हम आज के लेक्चर में हम जिसकी बात भी करेंगे। तो इस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी है जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। वो ये है कि मटेरियल साउंड स्ट्रेंज एंड डिफ़िकल्ट बट दे आर नॉट। जो भी आपको मटेरियल दिया जाएगा, बुक्स दी जाएंगी, वो आपको बहुत मुश्किल या अजीब लग सकती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको सिर्फ कंसंट्रेट करके उसे पढ़ना है। फिर बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। डू नॉट लीव एवरीथिंग ऑन द एग्जाम मैट। आपको डेली का काम डेली करना है, ठीक है। और आपने अपनी जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, वो आप अगर खुद से करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और क्विज़ेस आपके सरप्राइज क्विज़ेस होंगे, तो इसलिए आपको क्विज़ेस के लिए हर वक्त तैयार रहना है। तो हमारा कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं जी। स्टूडेंट विल लर्न इन दिस कोर्स USSC 1101 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल दैट रिक्वायर्स टू डेवलप एप्लीकेशंस टू सॉल्व डिफरेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। हम फोकस करेंगे मार्केट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स की तरफ, या मार्केट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स की तरफ, जो हमें रियल लाइफ में करने के पेश आते हैं, उन्हीं के कुछ सॉल्यूशंस बना सकें। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट विल बी able to write useful and efficient software programs to solve basic programming computer programs। वो वही बात कि हम रियल लाइफ इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स को लेके चलते हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे, ताकि आपको थ्रू आउट योर स्टूडेंट लाइफ वो आपको काम आएंगे। हमारे कोर्स के आउटलाइंस क्या होंगे? हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग होगी, program solving basics, programming processes, C++ program structure, basic data types and variable declaration, arithmetic, expression and operators, control statement, functions, arrays, pointers, strings और file handling। हम ये सारे कोर्स
थ्रू द कोर्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो एक प्रोग्राम क्या होता है, एक बेसिक क्वेश्चन रेज होता है, तो उसका एक सिंपल सा एक उसका सिंपल सा आंसर ये है, अ प्रिसाइज सोल्यूशन या अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हम इसे कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज टू रीच द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज नोन एज अ प्रोग्राम। ये हम जो प्रोग्राम लिखेंगे, हम इसे मशीन पे लिखेंगे तो हम इसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जस्ट सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड रिलेटेड डाटा दैट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शंस टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। जो भी हम प्रोग्राम में लिखेंगे वो एक इंस्ट्रक्शन होगी, एक कमांड होगी कंप्यूटर को कि किस वक्त उसने क्या करना है, ठीक है। ये दो टाइप्स के हमारे सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, हम ये देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स provides the basic functions for computer usage, program that support the execution and development of other program। इसकी दो टाइप हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी एग्जांपल लिनक्स, विंडोज़, मैकिनटॉश और एंड्रॉयड है। और है जी ट्रांसलेशन सिस्टम, जिसकी एग्जांपल है सेट ऑफ प्रोग्राम यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर्स, कंपाइलर्स, असेंबलर्स और etc। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं जी, दे आर डेवलप्ड फॉर सम सर्टेन पर्पस और एप्लीकेशन। इसकी एग्जांपल्स हैं वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और पेंट, कोरल ड्रा वगैरह वगैरह। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे होता है अराइज के उपाय प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है या हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए। अवर सिविलाइजेशन रन और सॉफ्टवेयर, हम जिस एरा में रह रहे हैं, हम इर्द गिर्द हर तरफ सॉफ्टवेयर से घिरे हुए हैं। मोस्ट इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ आर involved with softwares. Most program do not run on things like your PCs, as a screen, a keyboard, a box and the table। बहुत सारी चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हम गैजेट्स अपनी लाइफ में करते हैं यूज़, वो सारी की सारी सॉफ्टवेयर बेस होती हैं। और उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल, आप एयरप्लेन्स पे कर रहे हैं सफ़र, तो वो नेविगेशन हो रही है, तो आपका सॉफ्टवेयर है। आपका बिलिंग पॉइंट है, जो आपका एटीएम का या कुछ भी हो सकता है, आपका एटीएम, और बहुत सारी चीज़ें। तो अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस कितनी हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम बेसिकली तीन मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं डिफाइन करता जाऊँ कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि दो इंसान अगर आप आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो उन्हें कोई ना कोई एक ज़बान की ज़रूरत होगी। लाइक मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से जब आप कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज चाहिए। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। हम देखते हैं क्या होता है। पहले जी मशीन लैंग्वेज, ये ओनली लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड, ये वो लैंग्वेज है जो सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ये नेचुरल लैंग्वेज है कंप्यूटर की। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कंप्यूटर आपकी एक डल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि सिर्फ दो चीज़ें समझती है, ऑन एंड ऑफ। हम इसे मैथमेटिकली देखते हैं कि ज़ीरो ऑन, ऑफ, वन ऑन, ठीक है जी। डिफाइंड बाय हार्डवेयर
Design each kind of CPU has its own machine language. Generally consist of strings of number usually zero and ones. ये सिर्फ ज़ीरो एंड वन को समझते हैं और ये कंप्यूटर डिज़ाइन पे भी बेस करता है. इन instruct computer to perform elementary operation. um, और ये अभी ये और उसकी आपके सामने एक एग्जांपल मौजूद है. 1110110001 एंड सो फोर्थ. ऐसा ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को दी जाए ज़ीरो एंड वन की फॉर्म में, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं. दूसरा सेकंड है कि हम हमारे पास असेंबली लैंग्वेज. ऐसी लैंग्वेज जो मशीन और कंप्यूटर दोनों के करीब हो, यानी कि एक मिडिल लेवल पे हो, हम उसे असेंबली लैंग्वेज बोल सकते हैं. इंग्लिश लाइक एब्रिविएशंस रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्री कंप्यूटर ऑपरेशन क्लियर टू ह्यूमन. ये थोड़ा सा क्लोज होती है ह्यूमंस के, ठीक है. लाइक लोड, बेस पे, ऐड, ओवर पे, स्टोर, ग्रॉस पे. यानी कि कुछ काम हमने अगर करने हैं तो उसके लिए कुछ कीवर्ड्स और कुछ बेसिक वर्ड्स कर लेते हैं यूज़. उनकी डेफिनेशन पहले से उसमें मौजूद होती है और वही फंक्शनैलिटी कंप्यूटर जाके परफॉर्म करता है. थर्ड वन है जी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज. ये ह्यूमंस के बहुत ज़्यादा करीब होती है. सिमिलर टू यूजली इंग्लिश. यूज कॉमन मैथमेटिकल नोटेशंस. सिंगल स्टेटमेंट जो हमारी है, यानी कि हम अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो हम असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे 25 ऐड 26, ठीक है. और हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम लिखेंगे 25 प्लस का साइन और 26, और इसे हम असाइन कर देंगे, स्टोर कर देंगे किसी और वेरिएबल में. ये सेम वो है. हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनमें सी प्लस प्लस, जावा, फोर्ट्रैन, सी शार्प, वीबी और पाइथन वगैरह आ जाती हैं. और इसके एग्जांपल ये है कि ग्रॉस पे इक्वल्स टू बेसिक पे प्लस ओवर टाइम. ये हमारा सेम टू सेम रियल लाइफ जो हम मैथमेटिकल इक्वेशन या नोटेशंस लिखते हैं, ये सेम वैसे. प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स कैसी हैं तो उन्हें हम देख लेते हैं. बेसिकली दो किस्म की है. डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉलो डिफरेंट अप्रोचेस टू सॉल्विंग प्रोग्रामिंग problems. A programming paradigm is an approach to solving प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. आपने एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसकी टेक्निक को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम. ये दो किस्म की हैं, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. प्रोसीजरल क्या होती है? आप प्रोग्राम इन अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट containing variables is known as procedure. Programs program execution involve extending the memory content of computer consistently. इसकी एग्जांपल है जी सी, फोर्ट्रैन, पास्कल, बोली काफ़ी पुरानी लैंग्वेजेस हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं. यूजबिलिटी इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, ठीक है जी. A program in this paradigm consists of objects having a set of attributes and which communicate with each other by sending messages. Like animal है, एक हम उसकी क्लास डिफाइन कर लें तो एनिमल डॉग भी हो सकता है और शीप भी हो सकता है. इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, सो ऑन सो फॉर. अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एग्जांपल्स हैं जी हमारे पास जावा, सी शार्प और पाइथन एंड सो ऑन सारी. अच्छा, हम C++ ही क्यों पढ़ रहे हैं? इसका
आंसर सिंपल से ये है कि ये बहुत बेसिक है, और अगर आप C++ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको बाकी तमाम लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इजीली समझ आ जाएंगी। और ये आजकल भी दुनिया की नंबर वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से सबसे पहले नंबर पे है। और आप इसके बारे में अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो एक लिंक मौजूद है, आप इसे फॉलो करके यहाँ से और भी नॉलेज ले सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर को बनाया कैसे जाता है कि मशीन को हम क्या बताएं कि वो हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें जो पहला काम करना है वो सॉफ्टवेयर को लिखना है या एडिट करना है। तो उसके बाद आप उसे कंपाइल करेंगे, फिर उसके बाद आप उसे लिंक करेंगे और ऑब्जेक्ट फाइल्स को, लाइब्रेरी मॉड्यूल्स को, फिर आप लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, जब आपका प्रोग्राम लोड हो जाएगा तो आप उसे एग्जीक्यूट होगा, और आपकी एग्जीक्यूशन प्रोसेसर करता है जी व्यू ऑफ बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम। जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो आप उसकी आउटपुट किसी न किसी फॉर्म में देख सकते हैं जो आपने लिख के उसे कोड किया होगा। हम इसे एक डायग्राम की सूरत में कुछ ऐसे देख सकते हैं। आप एक सोर्स कोड लिखेंगे, आप सबसे पहले उसे प्रोग्राम करेंगे, आप उसे पहले कंपाइल करेंगे, फिर आप उसे लिंक करेंगे। लिंकिंग में आपकी आउटपुटिंग्स आ जाएंगी और अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स होंगी जो आपने उसमें इंक्लूड की होंगी फाइल्स, और आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी वो आप रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपके प्रोग्राम के साथ लिंक हो जाएंगी, और ये सारा कुछ आपका मेमोरी में लोड होगा, और होने के बाद वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आपके उस सोर्स कोड में या उस आपके रिटन प्रोग्राम में कोई एरर है तो आप उसे फिर से थिंक आउट करके, एडिट करके फिर से उसे कंपाइल करेंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आ जाती। एक सिंपल C++ में प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है जी वो आपके सामने। माई फर्स्ट प्रोग्राम इन C++, और मैंने इसे कमेंट कर दिया। हम इसे बाद में बात करेंगे कमेंट कैसे लिखे जाते हैं। बस कमेंट्स ये समझ लें, एक ऐसी कमांड होती है जिससे कंपाइलर या कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं करता, ये सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होती है, और इससे आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ती है। हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, void main void, और stdcout हेलो। इस प्रोग्राम की आउटपुट ये होगी कि आपकी जो कंसोल आउटपुट स्क्रीन होगी उस पर सिंपल प्रिंट होके आ जाएगा HELLO हेलो डॉट डॉट डॉट। अब आपके कोड की एग्जीक्यूशन कैसे होगी वो ये है कि आपने अगर ये वाला आपके सामने जो प्रोग्राम है, अगर फर्ज करते हैं आपने लिखा है तो, और आप इसे अगर सेव करते हैं विद द नेम माई टेस्ट डॉट CPP, तो आप पहले उससे कंपाइल करेंगे तो उसका एक ऑब्जेक्ट फाइल होगी, और फिर उस ऑब्जेक्ट फाइल में आपकी लाइब्रेरीज लिंक्ड होंगी, फिर उसकी एग्जी फाइल बनेगी जो कि आपकी आउटपुट आपको शो करेगी। अब आईडीज़ क्या होते हैं? एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसी जगह, एक ऐसा पेज या एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे आप अपने C++ का कोड लिखेंगे, या C++ के कोड को के कंपाइलर को यूज़ करते हुए आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे। आईडी को हम बोलते हैं जी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और आईडी, और ये सपोर्ट करता है इंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल या लाइफ साइकिल जो हमने अभी पीछे किया। ठीक है जी। ये हमें क्या क्या देता है? ये हमें एडिटिंग, कंपाइलिंग, लिंकिंग, लोडिंग, डिबगिंग और व्यूअर्स की सारी जो है सुलभ दे देता है। जो हम आईडी इस कोर्स के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है जी आपके पास डेवसी, और कोड ब्लॉक्स भी अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों सॉफ्टवेयर्स
या दोनों के दोनों आईडीज़ आपको विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल हैं और दोनों आपको लिनक्स में भी अवेलेबल हैं। आप जो भी प्रोग्राम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर्स हो सकते हैं, बग्स हो सकते हैं, उनके हम टाइप्स कर लेते हैं। कंपाइलर एरर, लिंकर एरर, रन टाइम एरर और कंसेप्चुअल एरर। अब आपके सामने एक प्रोग्राम मौजूद है जिसपे कुछ कंपाइलर एरर है। कंपाइलर एरर वो एरर्स होते हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर को वॉलेट कर रहे होते हैं। तो करंट प्रोग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं है और ये प्रोग्राम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। उसमें दो एरर्स हैं जो कि मैं आपको नीचे मेंशन कर देता हूँ। लिंकर्स एरर, इसमें आपके पास वाइड मेन, यहाँ पे आपके पास सिंपल मेन जो है उसका एम कैपिटल है और यहाँ पे एंड ऑफ स्टेटमेंट पे नहीं है, लेकिन मेन जो है वो आपका डिफाइन नहीं है, आपको स्मॉल एम ही करना पड़ेगा यूज, ये जो हम पहले बात कर चुके हैं। रन टाइम एरर ऐसे एरर्स होते हैं जी जो आपका प्रोग्राम में ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं होता, बस आपको उसकी रिक्वायरमेंट ठीक से नहीं मिलती है, जो आपकी रिक्वायर्ड नहीं होती, या कोई मेमोरी डंप कुछ भी ऐसा, या कोई अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा बिहेवियर जो कंप्यूटर में अकर हो जाता है जिससे जो आपने डिफाइन नहीं किया होता, ठीक है। करंट सिनेरियो में हमारे पास हमने एक वेरिएबल लिया है ए, फिर बी, और फिर हमने उसे डिवाइड किया है बी को ए के साथ। और अगर आप किसी भी वेरिएबल को यानी कि 10 को अगर आप 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट नंबर आएगा या अनडिफाइंड आएगा। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में हमें उसे प्रॉपरली उसे टैकल करना चाहिए, तो हमने नहीं किया तो ये रन टाइम एरर है, तो इसकी आउटपुट नहीं आएगी। कंसेप्चुअल एरर एक ऐसा एरर के जो आपको प्रॉब्लम का आंसर आपका सिरे से दे ही नहीं है, यानी कि जो आपने सोल्यूशन सोचा वो है ही गलत। यानी कि इंट ए लिया, इंट बी लिया और ए में आपने 10 स्टोर किया, ए में 4 और बी में 10, और एक आपने लिया वेरिएबल सी और उसमें बी डिवाइड बाय ए, ठीक है, और आप आउटपुट लेना चाह रहे हैं सी की, तो आपके पास इस आउटपुट में जवाब आएगा 2। लेकिन हमें पता है जब आप 10 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो जवाब आना चाहिए 2.5। तो ये एक लॉजिकल या आपका कंसेप्चुअल एरर है। अगर आप सी को फ्लोट कर दें तो ये आपका आंसर ठीक आएगा, इनकी 2.5 आएगा। जब हम डाटा टाइप्स डिस्कस करेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है जी, हमने एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स पढ़े हैं, हमने मशीन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात की है, हमने प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात की, हमने आईडी की है डिफाइन, फिर उसके बाद हमने कंपाइलर, लिंकर, रन टाइम और कंसेप्चुअल एरर्स की बात की है। आगे चलते हैं। एल्गोरिथम्स। An algorithm is a well-defined sequence of acts or procedure to perform for the solution of a problem in a finite number of steps. या हम इसे कुछ ऐसे भी कह सकते हैं, an algorithm is a step-by-step instruction to solve a particular problem is known as algorithm. हम algorithm को define कैसे कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, वो है आपके फ्लो चार्ट्स और प्रोसीजर कोड। अब हम बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है आपके प्रॉब्लम की, और उसके लिए मुख्तलिफ सिंबल्स करते यूज़, जो कि आपके सामने बेसिक ज्योमेट्रिकल सिंबल्स को हम यूज़ करते हुए हम एक पूरा का पूरा आपका प्रॉब्लम का फ्लो डिफाइन कर लेते हैं। हम डायरेक्ट एक सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं जी, ऑल प्रोग्राम रिटन इन 3 टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन और रिपीटिशन।
अब सीक्वेंस क्या होते हैं, जो आपके स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती हैं। सिलेक्शन ये होती है कि आप उसमें से कुछ कोड रिमूव करते हैं और कुछ एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि आप सेलेक्ट करते हैं ये कोड चलना चाहिए कि, ठीक है। थर्ड है जी, कुछ आप कोड, कुछ इंस्ट्रक्शन को आप बार बार रिपीट करते हैं, उसे बोलते हैं रिपीटिशन। इंस्ट्रक्शन से डिटेल में इंशाल्लाह आगे देखते हैं, जैसे भी डिफाइन करते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? The actions are performed in a sequence, top to bottom, one by one. All what to do in the morning: brush teeth, wash face, comb hair, smile in mirror and have breakfast. ठीक है जी, सिंपल। डिसीजन स्ट्रक्चर आपके वो हैं जब आपको कोई डिसीजन करना है, जब आप कुछ काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं घर से और आपने यूनिवर्सिटी की बस लेनी है और अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे हैं तो बस मिस हो गई है, तब आपको क्या करना है? इफ कंडीशंस, इफ ग्रेड्स आर ग्रेटर और इक्वल्स टू 60 प्रिंट समथिंग, और इसके लिए हम डायमंड सिंबल करते हैं। और उसके एक आपके पास एग्जांपल मौजूद है जी। A decision can be made on any expression 0 false, non-zero true, example 3 minus 4 is 2 and so on so forth. अगर आपका ग्रेड ग्रेटर इक्वल टू 60 है तो आप पास हैं, एल्स आप फेल हैं, ठीक है। अगर आपके मार्क्स 60 या 60 से ज़्यादा हैं तो आपको पास का मैसेज आएगा, नहीं तो आपको फेल का मैसेज आएगा। इफ एल्स क्या है कि अगर ये नहीं तो ये, उसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपका 60 या 60 से ज़्यादा है तो आपको प्रिंट होगा पास, एल्स आपको फेल होगा। पिछली एग्जांपल में अगर हम देखें तो आपको कोई एक पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा, उसमें आप बहुत सारी ये इसमें एक लिमिटेशन है, लेकिन यहाँ पे लिमिट नहीं है। इसे आपने प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया हुआ है, आपने उसे देखा हुआ है। एक्सरसाइज ही है, हाउ विल द फ्लो चार्ट लुक लाइक फॉर द फॉल। अगर आपका ग्रेड हो 80 तो आपको, सॉरी आपके अगर मार्क्स हैं 80 तो आपको ग्रेड ए मिलना चाहिए। अगर आपके मार्क्स हैं 70 टू 80 के दरमियान तो बी, अगर आपके लेस देन 70 है तो ग्रेड सी होना चाहिए। तो ये आप बनाइए और आप मुझसे शेयर कीजिएगा। रिपीटिशन स्ट्रक्चर, ये आपके लूप होते हैं, आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराते हैं या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ पे देखें, वाइल प्रोडक्ट इज लेस देन इक्वल्स टू 1000 और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोडक्ट, और ये उस वक्त तक रिपीट होता जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जब तक आपका प्रोडक्ट 1000 नहीं होता, ये उससे ठीक है जी। आप इसी लूप में ही रहेंगे। फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा और ये स्टेप बाय स्टेप होता है जी। आपकी इनपुट के लिए जो भी होंगी, आपकी प्रोसेसिंग, आपकी आउटपुट और एट द एंड आपका स्टार्ट और एंड लाजमी होना है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी प्रोग्राम या जो भी आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखने के लिए जा रहे हैं, अगर आपने स्टार्ट किया तो आप उसे एंड लाजमी कीजिएगा। एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। अच्छा जी, एक प्रॉब्लम है, एवरेजिंग ग्रेड फॉर 5 subjects. Suppose that we have the problem of calculating the average and grade of students who have taken 5 courses. हमने 5 कोर्सेज को के ग्रेड्स को एड अप करके उनकी एवरेज लेनी है। हम स्टार्ट किया, हमने इनपुट किया हमने 5 ग्रेड्स को, ये हम फ्लो चार्ट अभी बना रहे हैं। फिर हम उनकी एवरेज करेंगे कैलकुलेट, उसे शो करवा देंगे यूज़र को और प्रोग्राम एवरेज ऑफ ईच स्टूडेंट। सेम वैसे के वैसे स्टार्ट किया आपने, इनपुट 5 ग्रेड्स फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट, कैलकुलेट द एवरेज। अच्छा, हम अब रिपीट कर रहे हैं। 5 स्टूडेंट्स के हमने ले लिए
मार्क्स ले लिए, सॉरी ग्रेड्स ले लिए, फिर हमने उसकी एवरेज कैलकुलेट कर ली। अगर यहाँ पे हमने अब डिसीजन डाल दिया है कि अगर हमारे पास कोई और स्टूडेंट है तो हम ये वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे, और अगर नहीं है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है जी, या हम अपना प्रोग्राम एंड कर देंगे। इसमें हम डिसीजन मेकिंग और रेपिटेशन दोनों यूज़ कर रहे हैं। और एक हमने सोल्यूशन लिखा है, ये उसका एंड हो गया, ये पूरे का एक सोल्यूशन हो गया, कंबाइंड सोल्यूशन। पसूडो कोड, पसूडो कोड्स एक आपके ये टूल है जो आपको एक आपका फ्लो चार्ट को काफ़ी कंसाइज तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने में मदद दे, दे देता है। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Pseudo code, on the other hand, is a newer tool and has features that makes it more reflective of the structure concept। जो आपने अभी डायग्राम बनाई है, अगर आप उससे इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 लिख लेंगे तो वो आपका pseudo code कहलाता है। The drawback of that, the iteration, sorry, the narrative presentation in is not easy to understand and so, बस इसे यानी कि ज़रा समझना, यानी कि अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो ये आम स्टूडेंट भी इसे समझ सकता है, लेकिन प्रोसीडो कोड को थोड़ा समझना एक आम स्टूडेंट के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये रूल्स क्या है? राइट ओनली वन स्टेटमेंट पर लाइन। आप एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे। Capitalize initial keyword, intend to show hierarchy and multi-line structure, keep statement language indented। हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमने एक टास्क लिखा है और उसका एक प्रोसीजर कोड है। आप करेंगे रीड कर रहे हैं आप नेम, हाउसवर्क और पेरेंट, और फिर आप उससे कैलकुलेट कर रहे हैं ग्रॉस को, जो कि बराबर है हाउस आवर्स, सॉरी आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय पेरेंट पीरियड का। और जब ये आपके पास हो गया है तो फिर आप राइट कर रहे हैं नेम, हाउस वर्क और ग्रॉस, इनके आप ये प्रिंट कर रहे हैं। ये आप इनपुट करेंगे, ये आप कैलकुलेट करेंगे और ये प्रिंट कर देंगे यूज़र के लिए। अदर इंक्लूड आप रीड राइट, इफ एल्स एंड इफ वाइल एंड वाइल, ये आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। प्सूडो कोड के लिए हम लास्ट वाली ही कोड प्सूडो कोड को फिर से लिखते हैं। रीड किया आपने नेम, हाउस वर्क, आर वर्क्स को और पे रेट को, फिर आपने ग्रॉस सैलरी उसकी की कैलकुलेट जो के बराबर है हाउस वर्क आर वर्क्स इनटू पे रेट के, और आपने उसे आउटपुट दे दिया नेम, आर वर्क्स और ग्रॉस वर्क। प्सूडो कोड की इंटेंडिंग क्या है? सीक्वेंस होना चाहिए, उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए, उसके लूप है, ये सेम टू सेम वैसे ही है। ये आप इंशाल्लाह बुक से पढ़ेंगे तो आप उसका आइडिया हो जाएगा। ये इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल मौजूद है। मल्टीपल स्ट्रक्चर्स क्या हैं जी? हम उसमें रीड कर रहे हैं, इफ़ हमने इफ़ किया है यूज़, और उसका एल्स है और एंड इफ और राइट। अगर आप गौर करें, अगर आपका टेक्स्ट ग्रेटर देन 0 है तो आपका ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, और अगर आपका टेक्स्ट लेस देन और इक्वल्स टू 0 है तो फिर ये वाली। तो इससे आपको इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ आ सकता है। प्सूडो कोड लैंग्वेज इंटेंट क्या होते हैं जी? रिजाइड द अर्ज टू राइट इन व्हाटएवर लैंग्वेज यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद, remember you are describing a logic plan to develop a program, you are not programming। यहाँ पे सिर्फ अपनी लॉजिक बतानी होती है, आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर नहीं कर रहे होते यूज़, तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा ईज होती है। प्रोसीजर कोड और फ्लो चार्ट की एक एग्जांपल मौजूद है, ये आप इंशाल्लाह देखिएगा। अगर आप उसमें कुछ इश्यूज हैं तो आपको मुझसे क्वेश्चंस कीजिएगा जी। ये उसके लूप्स का और प्रोसीजर कोड फ्लो चार्ट्स को हम इसे हम देख लेते हैं। आपकी फ्लो चार्ट
स्टैंडर्डाइज होते हैं, विजुअल होते हैं, हार्ड टू मॉडिफाई होते हैं, और स्पेशल सॉफ्टवेयर इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। और प्रोसीडर कोड इजीली मॉडिफाइड होता है, नोट नन ईजिली डन ईजिली, हम इसे ईजिली लिख सकते हैं वर्ड प्रोसेसर पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, या आपके नोट पैड पे ईजिली, नॉट विजुअल और नॉट एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वेरियस फॉर्म्स, कंपनी टू कंपनी इसके मुख्तलिफ रूल्स हो सकते हैं। थैंक यू जी। ये हमारा पहला वीक कंप्लीट होता है। इसका होमवर्क है, ये आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं, ये आपने सॉल्व करके मुझे विद इन 4 days मेरे ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल करना है। थैंक यू जी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।